हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स M1 R5 के चैप्टर सेकंड को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि हमारा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, तो अब सेकंड चैप्टर में से एक और क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि मोबाइल फोन में या टैबलेट्स में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। ठीक है, और साथ ही पूछा जाएगा डिस्क्राइब द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो मोबाइल और टैबलेट में यूज होते हैं, और फिर आपसे पूछा जाएगा उनके बारे में जानकारी भी दीजिए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनकी क्या क्या विशेषता है। ये चीजें आपको इस तरीके की चीजें आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, देखते हैं तो हमें इसका आंसर किस तरीके से लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड अ मोबाइल ओएस। ठीक है, सो जो मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो आपके टैबलेट्स में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम मोबाइल ओएस के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं जो ओएस है वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसलिए जो मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम मोबाइल ओएस भी कहते हैं। फिर हमने लिखा है is an operating system that is specially designed to run on a mobile devices such as mobile phones, smartphones, PDS, tablet, computers and other handheld devices. Okay, so ये जो आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो स्पेशली मोबाइल या टैबलेट में चलने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑपरेटिंंग सिस्टम जो है वो विशेष प्रकार से सिर्फ और सिर्फ या तो आपके मोबाइल फोन में चलते हैं या आपके कोई स्मार्टफोन होते हैं उनमें चलते हैं, या पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, ये एक पर्सनल डायरी की तरह यूज होता है, यानी आप इसको डिजिटल पर्सनल डायरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पीडीए है उसमें यूज होता है इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर टैबलेट्स कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, टैबलेट्स कंप्यूटर आप जानते हैं जो आपके मोबाइल फोन होता है इसका एक थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, उसको हम टैबलेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसे टैबलेट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। एंड अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, यानी ऐसी कोई सी भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस, यानी ऐसी कोई सी भी डिवाइसेस जिसको आप आसानी से अपने हाथ में रखकर चला सकते हैं, वो उन सभी डिवाइसेस में अधिकतर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और हैंडहेल्ड डिवाइस का मतलब जिनको आप नॉर्मल अपनी हथेली पर रखकर चला सकते हो, ऐसी डिवाइसेस को हम हैंडहेल्ड डिवाइसेस कहते हैं। ओके फाइन, सो ऐसी डिवाइसेस जो आपकी हैंडहेल्ड है यानी जो आपके नॉर्मली हथेली पर रखकर चल सकती हैं, इस तरीके के डिवाइसेस में एक विशेष प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है और हम उससे बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कुछ विशेष प्रकार हैं। जैसे पहला होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो बहुत आम है, आप सबने सुना ही होगा। हम कहते हैं ना एंड्रॉइड फोन, तो बेसिकली एंड्रॉइड फोन इसलिए कहते हैं हम क्योंकि उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। ठीक है, इसी प्रकार आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया जो आपके आईफोन में यूज होता है, यानी एप्पल के फोन आप सबने सुने होंगे, तो उसमें यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका आईफोन ओएस है। फिर इसी तरीके से कुछ ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, विंडोज फोन 7 भी आता है, कुछ जैसे आपने यहाँ पे देखा ना एंड्रॉइड मोबाइल, ऐसे विंडोज के मोबाइल भी आते हैं और उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इनके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आम प्रचलित है। ठीक है, ब्लैकबेरी और सिम्बाइन जो है वो कम यूज में आता है, कम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, आगे हम इनके फीचर्स सबके देखेंगे बारी बारी से। और फिर एक आता है आपका बाड़ा जिसको हम बोलते हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नाम से समझ में आ गया, सॉरी ये एस डबल टाइम लग गए तो एक ही ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं काट देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ गया कि भाई जो सैमसंग के मोबाइल फोन होते हैं उसमें हम ये बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं हम इनके बारे में कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और फिर बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने यहाँ पे लिखा है द एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो जो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये लिनक्स बेस्ड होता है। लिनक्स बेस्ड यानी कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से बनता है। ओके, नाउ फिर हमने लिखा है बाय गूगल्स ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली आपको गूगल के जरिए ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में मिल जाता है। अब यहाँ पे यदि आप पूछना चाहेंगे कि मैडम ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगी। ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर मैंने आपको
पुराने क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझा रखे हैं, तो प्लीज चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर आसानी से मिल जाएंगे। ओके, सो फ्री जो है वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से मिलेगा, तो फ्री सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपको ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो प्लीज आप चैप्टर 1 में जाइएगा, वहां पे आपको ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि एंड्रॉइड मोबाइल में चलने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके बनाया गया है और ये गूगल के द्वारा हमें ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में हमको मिल जाता है ना। फिर हमने लिखा है दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम करेंटली, ऑलमोस्ट 85% ऑफ मोबाइल डिवाइसेस यूज इट। सो जो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आज के समय बहुत ही लोकप्रिय है, अधिकतर 85% के जो मोबाइल फोन है उनमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे अधिकतर जो भी हम स्मार्टफोन खरीदते हैं अधिकतर स्मार्टफोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही मौजूद होता है, हम एंड्रॉइड मोबाइल ही ज्यादातर खरीदते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका आईफोन ओएस। Apple's iPhone operating system was originally developed for use on its own mobile devices like iPhone, iPad, iPad 2 and iPad Touch mobile devices, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है एप्पल, और ये जो एप्पल कंपनी है खुद के अपने ही फोन बनाती है और खुद का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करवाती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी यहाँ पे एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड तो क्या फ्री में भी मिल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी मोबाइल डिवाइसेस बनाती है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को वो गूगल से फ्री में भी ले सकती है और अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकती है। बट ये जो आईफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो भाई आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री में नहीं मिलता, ये एप्पल कंपनी के पास इसका लाइसेंस है, एप्पल कंपनी अपने खुद के फोन बनाती है और उसमें अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाती है, ठीक है। ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में नहीं मिलता। सो जो आईफोन है बेसिकली एप्पल कंपनी बनाती है और एप्पल कंपनी आईफोन के अंदर अपना खुद का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करती है। और ये जो एप्पल कंपनी है इसकी खुद की अपनी बनी हुई डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आईफोन, आईपैड, आईपैड 2, आईपैड टच मोबाइल डिवाइसेस, ये एप्पल की खुद की बनी हुई डिवाइसेस है और इन्हीं डिवाइसेस में आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आता है। द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ये दिस होगा THIS, ठीक है, ई नहीं आएगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। दिस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू एज iOS, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आईफोन में यूज हो रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम iOS भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं OS, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन में, आईपैड में या आईपैड 2 इस तरीके के डिवाइस में यूज होता है, या यूं कह लीजिए कि एप्पल कंपनी के डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको हम iOS के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ हेडिंग में हमने iOS भी लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है एप्पल, यानी एप्पल कंपनी का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम iOS कहते हैं। और ये जो iOS है ये अपनी खुद की बनी हुई डिवाइसेस में ही iOS को इंस्टॉल करता है, अपनी खुद की मतलब यानी एप्पल जिन डिवाइसों को खुद ही बनाता है उनमें वो खुद की ही iOS को इंस्टॉल करता है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करता और कोई दूसरी कंपनी वाला भी एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकता ना। अब बात कर लेते हैं हम ब्लैकबेरी की। The BlackBerry operating system is a proprietary mobile operating system developed by Research in Motion for use on the company's popular BlackBerry handheld devices, ठीक है। तो BlackBerry ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, जैसे आपका एप्पल कंपनी अलग थी और एप्पल कंपनी का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऐसे ही ब्लैकबेरी कंपनी है और ब्लैकबेरी कंपनी का भी अपना खुद का ही एक ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप यहाँ पे यदि पूछते हैं कि मैम प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, मैं फिर से वही बात कहूंगी कि इसके पहले चैप्टर 1 में मैंने फ्रीवेयर, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है, काफी अच्छे से बताया हुआ है। प्लीज चैप्टर 1 में आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतना जान लीजिए, ब्लैकबेरी कंपनी है जो कि ब्लैकबेरी मोबाइल फोन्स बनाती है और इसके मोबाइल फोन्स में ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोप्राइटरी टाइप का होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में प्लीज आप प्लेलिस्ट के वीडियो लेक्चर में जान लीजिएगा। नाउ डेवलप्ड बाय रिसर्च इन मोशन, ठीक है।
तो ये जो आपकी ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको रिसर्च इन मोशन के द्वारा डेवलप किया गया है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ब्लैकबेरी कंपनी के जो भी डिवाइसेस हैं उनमें इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, सो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ खास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जाता है। इसको रिसर्च इन मोशन कंपनी ने डेवलप किया है। ठीक है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विशेषकर जो भी कंपनी के जो भी ब्लैकबेरी हैंडल डिवाइसेस हैं उनमें यूज किया जाता है। फिर हमने लिखा है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय ऑल ब्लैकबेरी मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड प्लेबुक्स। ठीक है, तो ये जो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जितने भी ब्लैकबेरी मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ब्लैकबेरी कंपनी के स्मार्टफोन्स भी आते हैं और इस कंपनी की कुछ प्ले बुक्स डिवाइसेस भी आती है और इन दोनों चीजों में यानी इन दोनों डिवाइसेस में ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। फिर आता है सिम्बायन, हो सकता है आपने इसका नाम कम सुना हो, पढ़ लेते हैं। नोकिया's फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो सिम्बायन है ये नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नोकिया कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करती थी। फाइन, नाउ फिर से पढ़ लेते हैं। नोकिया's फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बायन टुक द फोर्थ स्पॉट। ठीक है, तो बेसिकली जो नोकिया कंपनी के जो मोबाइल आते हैं उसमें सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और जो सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली चौथे स्थान पर आता है। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से चौथा स्थान हम सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। इट इज नाउ ऑब्सोलेट एंड डज नॉट इंटरेस्ट एनीवन। ठीक है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ज्यादा प्रचलित नहीं है और ना ही ये ज्यादा मार्केट में आने के लिए इंटरेस्ट जताता है, ना ही ज्यादा लोग इसको खरीदते हैं। बट फिर भी कौन खरीदते हैं इसको, तो हमने लिखा है बट फॉर स्मॉल बजट फोन्स इट इज डेफिनेटली अ गुड डील। बट यदि कोई स्मार्ट बजट का फोन देखने जाओ कि भैया हमें कम कीमत पे कोई फोन मिल जाए तो उसके लिए फिर सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फोन है जो कि नोकिया के द्वारा चलाया जाता है उस फोन को फिर आप प्रेफर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आता है विंडोज मोबाइल। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल आते हैं ऐसे विंडोज मोबाइल भी आते हैं, तो नाम से समझ जाइए एंड्रॉइड मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी प्रकार विंडोज मोबाइल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फाइन, नाउ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विंडोज मोबाइल इज माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। सो कुछ फोन आते हैं जो कि विंडोज कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और जो विंडोज कंपनी फोन बनाती है वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करती है, या यूं कह लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के फोन में इंस्टॉल किया जाता है। फिर हमने लिखा विथ और विदाउट टच स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो आपके विंडोज के फोन आते हैं ये टच स्क्रीन के भी आते हैं और बिना टच स्क्रीन के भी आते हैं और दोनों में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। फिर हमने लिखा है द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द विंडोज CE 5.2 कर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें कर्नल यूज होता है। कर्नल क्या होता है, कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी में भी हार्ट होता है और हार्ट का क्या काम होता है, पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करना। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी कार्य होते हैं वो बेसिकली कर्नल के द्वारा परफॉर्म करवाए जाते हैं। ठीक है, तो कर्नल के भी कई सारे वर्जन्स होते हैं अपने अपने। सो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या कह लीजिए जो विंडोज का यूज होने वाला मोबाइल है उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज CE 5.2 कर्नल का यूज किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। In 2010, Microsoft announced a new smartphone platform called a Windows Phone 7. ठीक है, सो 2010 की बात है तब माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अपना खुद का स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसका नाम दिया गया था विंडोज फोन 7। विंडोज फोन 10 वाज रिलीज्ड इन नवंबर 2015। ठीक है, फिर 2010 के बाद 2015 में नया विंडोज का फोन आया और उसके अंदर विंडोज 10 का यूज किया गया या विंडोज फोन 10 का यूज किया गया एंड इज इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। ठीक है, तो ये जो आपका विंडोज 10 का जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आया ये स्मार्टफोन में भी यूज होता था और विंडोज के द्वारा बनाए हुए टैबलेट्स में भी यूज होता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका बाडा। ये जो बाडा है ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नाम से समझ में आ गया कि भाई जो सैमसंग के फोन होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो है आपका बाडा।
हमने इसमें लिखा है बाडा इज ए प्रॉपर्टी सैमसंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2010। आपका बाडा है वो भी क्या आपका प्रोप्रिएटरी सैमसंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी या फिर ये कह लीजिए जो बाडा है वो प्रॉपर्टी टाइप का सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपसे कहूंगी लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसलिए प्लीज यदि आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, सो जो बाडा है वो भी क्या है आपका एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, या कह लीजिए कि प्रॉपर्टी टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लॉन्च हुआ था 2010 में। द सैमसंग वेव वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन टू यूज दिस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था सबसे पहले यूज हुआ था सैमसंग वेव में। ठीक है, तो जो आपका सैमसंग वेव था या सैमसंग वेव मोबाइल फोन था वो सबसे पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। फिर हमने लिखा है बाडा प्रोवाइड्स मोबाइल फीचर्स सच एज मल्टी पॉइंट टच, 3D ग्राफिक्स एंड ऑफ कोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड्स एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो आपका बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कई प्रकार के फीचर्स प्रोवाइड करता है मोबाइल को। ये जो आपका बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, मल्टी पॉइंट टच होता है, 3D ग्राफिक्स यानी इस मोबाइल फोन में जो ग्राफिक्स यूज होता है वो कैसा होता है, 3D का होता है, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का फीचर भी प्रदान किया जाता है बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।